जब वो महज 21 साल का था तो डॉक्टर्स ने उसे कहा कि उसे मोटर न्यूरॉन जैसी खतरनाक लाइलाज बीमारी है। इस बीमारी की वजह से इंसान का उसकी मांसपेशियों से कंट्रोल खत्म होने लगता है, धीरे धीरे वो अपंग हो जाता है और फाइनली उसकी मृत्यु हो जाती है। डॉक्टर्स ने उसे कहा कि वो 2 साल से ज्यादा तक जिंदा ही नहीं रह सकता, लेकिन फिर भी अपनी जीने की इच्छा शक्ति की बदौलत उसने मृत्यु को हरा दिया। वो अपंग जरूर हुआ लेकिन 50 साल तक जिया। इस बीमारी की वजह से उसके हाथ पैर कुछ भी काम नहीं करते थे, लेकिन उसका दिमाग अभी भी जिंदा था और अपने स्पीच सिंथेसाइजर के थ्रू उसने बहुत सारी बुक्स लिखी, जिसमें से एक बुक थी द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, और उसने रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी। पूरी दुनिया में 1 करोड़ से ज्यादा प्रतियां बिकी। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट स्टीफन हॉकिंग्स, जिनका कहना है कि लाइफ में बहुत सारी कठिनाइयां होंगी लेकिन फिर भी आप कुछ ना कुछ कर सकते हो और सफल हो सकते हो। गाइस, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग साइंटिफिक फैक्ट बताता हूं। स्टडी से पता लगा है कि जब एक बच्चा मां की कोख में होता है तो शुरू के 5 से 7 हफ्तों तक वो एक फीमेल यानी एक लड़की ही होता है। यानी कि इस दुनिया में जितने भी इंसान थे वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे फीमेल ही थे। 5 से 7 हफ्तों के बाद उनमें ऑर्गन्स डेवलप होने शुरू होते हैं। गाइस, ये साइंटिफिक फैक्ट जान के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हमारे यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन होता है या फिर कोई रोड बनने वाली होती है और बीच में अगर कोई पेड़ आ रहा होता है तो हम लोग जनरली उसे कटवा देते हैं या काट देते हैं, लेकिन हर जगह पे ऐसा नहीं होता। जापान का एग्जांपल लेते हैं। अगर जापान में कहीं पे कोई रोड बन रही है या कोई कंस्ट्रक्शन होता है और बीच में कोई पेड़ आ रहा होता है तो वो लोग पेड़ को काटते नहीं है। इनफैक्ट वो जड़ के साथ उस पेड़ को किसी दूसरी जगह पे रीलोकेट कर देते हैं और इस तरह से वो पेड़ों को बचाते हैं, और ये हमारे इकोसिस्टम के लिए जरूरी भी है। आपको ये जापान का तरीका कैसा लगा और आपको क्या लगता है कि हमारे देश में भी ये चीज इंप्लीमेंट होनी चाहिए? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। आप लोगों ने मूवीज में सुपर हीरो को तो प्लेन को लैंड कराते हुए और पैसेंजर्स की जान बचाते हुए देखा होगा, लेकिन रियल लाइफ में भी एक ऐसा इंसिडेंट हो गया जो किसी मूवी के स्टंट से कम नहीं था। ये बात है 2014 की, जब एक पैसेंजर प्लेन को लैंड करना था, लेकिन जैसे ही पायलट ने टायर्स को खोला तो आगे वाला टायर ढंग से खुला ही नहीं। अब अगर उसी सिचुएशन में वो लैंड करवाता तो पक्का कुछ ना कुछ बड़ा एक्सीडेंट होता, लेकिन इतने में होती है हमारे सुपर हीरो की एंट्री विद पिकअप। वो एक जीप लेके आता है और आगे के टायर को करवाता है लैंड अपनी जीप में और फिर प्लेन ढंग से लैंड होता है। ये घटना किसी स्टंट से कम नहीं है। बहरहाल उसने अपनी जाबाजी से बहुत से पैसेंजर्स की जान बचाई, तो इस बंदे के लिए 1 लाइक तो बनता है। लकड़ी काट रहे व्यक्ति की पत्नी जब उसके लिए खाना लेके जा रही थी तो पहाड़ से पैर फिसलने की वजह से वो भयंकर रूप से घायल हो गई और कुछ ही घंटों में उसकी मृत्यु हो गई। पर अगर उसे समय से अस्पताल ले जाया जा सकता तो उसकी जान बच सकती थी, लेकिन अस्पताल और गांव के बीच में एक लंबा पहाड़ था जिसे पार करने में बीसियों घंटे लगते थे। इसलिए उस व्यक्ति ने डिसाइड कर लिया था कि जो उसके साथ हुआ वो दूसरों के साथ नहीं होगा। इसलिए एक हथौड़ा और छेनी लेके 25 फीट ऊंचे पहाड़ का सीना चीरते हुए 360 फीट लंबी और 30 फीट चौड़ी सड़क 22 सालों में उसने बना डाली। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट दशरथ मांझी। गाइस, यहां सीखने लायक बात यह है कि अगर जुनूनियत हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। गाइस, एक मजेदार सा किस्सा सुनाता हूं। ये बात है सन 1909 की, जब कनाडा ने पहली बार अपने एक शहर में एम्बुलेंस को लॉन्च किया ताकि लोगों की जान को बचाया जा सके। लेकिन हुआ उसका कुछ उल्टा ही। वही एम्बुलेंस शहर में टेस्ट ड्राइव के दौरान एक बंदे पे चढ़ गई और वो बंदा बुरी तरह से घायल हो गया। और मजे की बात यह है कि वो पहला बंदा था जिसे उस एम्बुलेंस ने हॉस्पिटल तक पहुंचाया था। यह अजीब सा किस्सा आपको कैसे लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। आप लोगों ने फास्ट एंड फ्यूरियस तो जरूर देखी होगी। इस फिल्म के और इस सीरीज के आप लोग दीवाने भी होंगे और स्पेशली दीवाने होंगे विन डीजल की एक्टिंग के, है ना गाइस? पर गाइस, क्या आपको पता है कि विन डीजल के एक्टिंग करियर की शुरुआत कैसे हुई थी? इसकी भी बहुत एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। चलिए मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली जब वो 7 साल के थे तो वो किसी थिएटर में अपने दोस्त के साथ तोड़फोड़ करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन बजाय पुलिस को कॉल करने के आर्टिस्ट डायरेक्टर ने उन्हें स्क्रिप्ट थमा दी और उन्हें अपकमिंग शो के लिए रोल का ऑफर कर दिया और इस तरह से उनके एक्टिंग करियर की शुरुआत हुई। है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट?
गाइस ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो